दादाजी महाराज साक्षात भगवान शंकर काशी विश्वनाथ में ही हूँ। ये दादाजी शंकर भगवान का आसन है। ये दादाजी के स्वयं के वचन है, समझे। जो इस भूमि में रहेगा और अभी तक इस पर गुरु गोरखनाथ जी के बाद जो है दादाजी का ही अवतार हुआ है। इस स्थिति पे कोई नहीं पहुंच पाया। पहुंचे बहुत बहुत से महात्मा हैं, अभी एक से एक बड़ा पड़ा है, ऐसा नहीं है। लेकिन दादाजी वाली दादा तो उसी देश ऐसा था। रुद्री में नमक चमक नामक जो अध्याय उसमें इसका स्पष्ट विवरण है कि उसी देश सशरीरी भगवान शंकर का रूप हुए दादाजी महाराज थे, समझे। और वहाँ से जबलपुर से जो है एक जो है पंडित बीमार था, बच्चा बहुत बीमार था। तो वो साईं खेड़ा वहाँ गए तो गाडरवाड़ा पे जो है आते आते वो बिल्कुल बच्चा खत्म हो गया। ये सब सामने देखे हुए किस्से है पिताजी की आंखों के। तो वो बच्चा जो है वो गाडरवाड़ा तक जबलपुर से गाड़ावाड़ तक तो वो जिंदा रहा। वो गाड़ावाड़ पे आके खत्म हो गया बच्चा, बिल्कुल, समझे। तो उसी मृत बच्चे को ही दादाजी के पास लेकर पहुंचे उसके पिता। और वो जो है दादाजी ने लेके उसे बच्चे को और जो धूनी में डाल दिया। उस बच्चे को धूनी में डाल दिया दादाजी ने। और उसके सब कपड़े वपड़े तो वो अच्छा खड़ा होकर सब कपड़े वपड़े जल गए। फिर दादाजी ने उसे जो ही का जो जिंदा उसके बाप को सौंप दिया। ये सत्य घटना है, असत्य नहीं है, समझे। मरी गाय, समझे। दादाजी की आवाज बड़ा चाय बना तो महाराज गाय तो आज खत्म हो गई, गाय को हटाएंगे तब जाके चाय बनेगी। तो बोले कपिला मरती है कि कपिला नहीं मरती है, कहाँ है? तो दादाजी मारे कहाँ है? होकर न छीटे मारे गाय खड़ी हो गई, समझे। जाए कि जाओ। और बोले कपड़ा दूध दे। बाल्टी लगाई उसके आगे तो बिना काढ़े ही दूध बाल्टी भर गई। जब सबने कहा महाराज जी ये तो 2-2.5 किलो दूध देती थी एक बार में, और ये तो बाल्टी रुकी नहीं रही है बिना ही काढ़े। तो बोले अच्छा, तो महाराज इतने दूध का करेंगे क्या? बोले नैवेद्य बनाओ। और उससे कहे कपड़ा रुक जा। कपड़ा रुक गई। तो दादाजी महाराज तो उसमें आया ना, असित गुण समुद्र कज्जलम सिंध पाते, यानी सारे समुद्र की स्याही भी सूख जाएगी। दादाजी का वृतांत अगर रात दिन भी लिखे तो समुद्र की स्याही सूख जाएगी। और दादाजी का वर्णन जो है वो खत्म नहीं हो सकता। दादाजी का वर्णन ऐसा है, सुबह से रात तक करते रहो, अनेकों समझे। दादाजी तो भगवान शंकर है, साक्षात भगवान शंकर है। अरे प्रत्यक्ष को प्रमाणम क्या है? इतनी तेज वो थे, ठंड थी सवेरे, इतनी ठंड थी। ये सत्य आज की घटना बता रहा हूँ। इतनी वो थी, इतनी ठंड, जबरदस्त बारिश हो गई। मैंने कही दादाजी मेरा आज तो पाठ भी छूटेगा क्या? भाई इतना कहा है बस दादाजी से, और सूर्य भगवान ने दर्शन दे दिया। पाठ कैसे छूटेगा? ये प्रत्यक्ष घटना बता रहा हूँ आपको, विश्वास इनकी घटना इनके साथ, समझे। आज की घटना प्रत्यक्ष बताओ। मैंने दादाजी आप पाठ भी छूटेगा, कम से कम पाठ तो ना छूटे, समझे। और बस आप जो है एकदम सूर्य भगवान ने जो है सूर्य शक्ति, दादाजी की शक्ति है सब कुछ। सूर्य चंद्रमा सारे ग्रह नक्षत्र सब दादाजी से ही तो वो है, कोई अलग थोड़ी है। लेकिन इनको प्रणाम करना इसलिए जरूरी है कि तुलसीदास जी ने विनय पत्र में लिखा है कि सबसे प्रार्थना इसलिए कहता हूँ कि श्री राम के मिलन में मेरी बाधा ना पहुँचाए। सारे ग्रह नक्षत्र सबकी जो प्रार्थना करिए तुलसी वो सिर्फ इसलिए करिए
कि मैं प्रभु राम से मिलन करने जा रहा हूँ, कृपया इसमें बाधा ना पहुँचाएं, इसलिए करिए। गोस्वामी तुलसीदास जी खुद ही बोलते, भगवान राम की कृपा थी, समझे। दादाजी राम है, बालाजी भगवान कृष्ण है, सब कुछ दादाजी ही है। अरे बोला जी भगवान विष्णु है? माता नर्मदा जी साक्षात बैठी हैं। कोई जरा निसंत इतना सा भी फर्क मत समझना, माता नर्मदा जी जो बड़ा बैठी है वहीं पर याद करो, उनके चरणों में डुबकी लगा लो जैसे पानी में नहा रहे, समझे। वही सब उसी से गाड़ी चल रही है। अब तो चरणों में हो जाता हूँ, जब ज्यादा मुसीबत होती है आपके चरणों में पड़ जाता हूँ कि मुझे बचाइए साहब। अभी 10 दिन इतनी परेशानी झेली है, इतनी परेशानी, खांसी जुकाम कुछ पूछे मत, समझे। एक दिन वो दही बड़ा क्या खा लिया, अपनी जान को आफत कर ली। उसने पूरे 15-20 दिन तक हालत खराब कर दी, लेकिन दादाजी ने पाठ नहीं छूटने दी, कुल करते रहो, करते। और कृपा है आपके आने से, और आज तभी खत्म हो जाएगा। तो आज कुछ नहीं रहेगा, जो इतना भी है वो आपके पास है, शायद आज खत्म हो गया। हाँ, दादाजी की 15-20 दिन एंटीबायोटिक, पहले गला खराब है तो एंटीबायोटिक, दूसरी तरह की उसने और परेशानी बढ़ा दी, समझे। दूसरी दवा चेंज करी। मतलब कहने का है दादाजी महावैद, वैद्यों के वैद्य दादाजी है। डॉक्टर, सबसे बड़े डॉक्टर तो दादाजी हैं। ये बोल रहे थे पता नहीं क्या पहन के जाता है ये। जो कृपा है, जैसे अभी हमारे आगरा के पाटिल जी ने बताया कि आज सुबह खूब बादल बने हुए थे, वाकई हम भी आ रहे हैं दिल्ली से, तो खूब बादल, बीच में बूंद भी आई। हमने तो बेटा आपने सुबह सिर्फ दादाजी से ये प्रार्थना करी कि दादाजी महाराज ऐसा हवा पानी का हो रहा है, मेरा पाठ तो नहीं छुड़वाओगे। और फट इनको 5-7 मिनट में सूरज भगवान के दर्शन होने लग गए और उनका पाठ भी पूरा हुआ। और दादाजी ने तो, इसलिए दादाजी प्रकृति को बदल देते हैं। धोनी वाले दादाजी महाराज जो हैं स्वयं सिद्ध भगवान रूप हैं, भोलेनाथ के अवतार हैं, भोलेनाथ का रूप हैं, इसीलिए वो प्रकृति को भी अपने वश में रखते हैं। तो जो उनकी कृपा होती है तो प्रकृति भी जो है उसमें साथ देती है। उनकी प्रार्थना, उनके पूजन में प्रकृति बाधा नहीं डालती है। और देखो पाठक जी ने कितनी बढ़िया बात बताई कि सारे ग्रहों की, भगवान सूर्य भगवान की, पृथ्वी की, इन सब की आराधना किस लिए करना है कि किसी भी तरह से बाधक ना हो, इनसे किसी भी तरह की हमको जो हमारा भजन कार्य है उसमें कोई आपत्ति ना आए, इसलिए इनका पूजन करना भी जरूरी है। इनको साधना, इनकी साधना करना, इनका पूजन करना, इनका मान करना भी जरूरी है। तो इसीलिए हम सब भाई लोग जो हैं दादाजी के बाल गोपाल हैं। दादाजी की आराधना में किसी भी तरह से हमारे मन में किसी भी तरह से संकोच या किसी भी तरह की कमी या किसी तरह का रुकावट हमें नहीं लाना चाहिए। लेकिन प्राकृतिक नियमों की या प्राकृतिक प्रक्रिया की वजह से यदि कोई आपत्ति आएगी तो दादाजी महाराज स्वयं उसको दूर कर देंगे। उसके उदाहरण के रूप में आप पाठक जी ने हमें सब बताई, ये आज की घटना उन्होंने बताई। और दादाजी महाराज ने किस तरह से साईंखेड़ा में चमत्कार किए उसका हमारे पाठक जी ने पूरा जो बताया, उसको सुन के हमारे मन में आनंद आ रहा है। और हम सब भगत लोग दादाजी के लिए हमारे खूब भाव बने। दादाजी महाराज, धुनी वाले दादाजी जो हैं हमारे स्वयं से जो है नर्मदा खंड के राजा होते हैं, नर्मदा खंड के राजा और विष्णु छोटे दादाजी महाराज और शिव स्वरूप से बड़े दादाजी महाराज को हम प्रणाम करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा और दया हम सब बाल गोपालों पर बनी रहे। जय श्री राम, जय श्री राम। श्री आज्ञा हो की श्री नर्मदा मैया की तेरी बेकसी बेबसी मैं दुआ करूं कि दवा करूं, मैं दुआ करूं कि दवा करूं, दुआ में ना हो जरा सर तो दवा कले करके क्या करूं, दवा कले करके क्या करूं। शेख दौरी।